Hi to all my beautiful souls. Welcome back on Divine Tarot. How are you all? I hope you all are doing well. अभी कल हमारा 7/7 का पोर्टल गया हुआ है। उस ब्लेसिंग्स का अफेक्ट आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, और अगर उस पोर्टल पर आपने अभी तक अपनी क्लिनजिंग नहीं की हुई है, अपने आप को हीलिंग पाथ की तरफ नहीं लेकर गए हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं कराई है, तो अभी इस रीडिंग के अंदर मैं एक छोटा सा रिचुअल करने वाली हूँ। आपको पर्सनली अपने लिए कोई रिचुअल्स करवाने हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। बट नाउ यहाँ पर मैं जनरल कलेक्टिव फॉर्म पर एक रिचुअल करने जा रही हूँ जो आप सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। इस रिचुअल को करने के बाद हम टैरो की ब्लेसिंग्स लेंगे आपके लिए। सबसे पहले हम कैंडल लाइट कर लेते हैं ताकि हमें इसमें कोई इश्यू ना हो। अपनी एनर्जीज़ को ज़रूर क्लेम कर लीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ या फिर अपना नेम आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एनर्जीज़ को क्लेम कर सकते हैं बाय सीइंग दिस फ्लेम। एंड यस, आपको इस वक्त पर जो भी चीज़ अपने दिमाग पे किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज फील हो रही है, हेल्थ इशू एनीथिंग जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप उस चीज़ को यहाँ पर रिलीज़ कर सकते हैं। नाउ आप सब लोग अपना नाम सोच लीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ या फिर जो भी चीज़ आपके दिमाग पे उसको सोच लें। आई एम गोइंग टू बर्न अ बिलीव। सो आई होप आप सब लोगों ने सोच लिया अपने दिमाग पर वो पर्टिकुलर चीज़ आप ला चुके हैं। आपके लिए एनर्जी क्लींस कर रही हूँ, मैं हीलिंग कर ले रही हूँ यहाँ पर। आप लोग को अपनी विश, अपनी एनर्जी जो भी आप चाहते हो अपने दिमाग पर रखना है, ठीक है? बिल्कुल भी मिस मत कीजिए एनर्जीज़ को। बिलीव की एनर्जी बिल्कुल भी आप मिस ना करें एट दिस पॉइंट। ये हमारा बर्न हो चुका है। इसकी एसेश को मैं यूनिवर्स को सरेंडर कर दूंगी, ठीक है? नाउ हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपके लिए। सो टैरो की बात करें तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू यूज़ हार्ट हिडन सीक्रेट डेक फॉर यू एग्जॉशन। अगर इस वक्त पर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से काफ़ी टाइम से चीज़ों में डिप्रेशन ड्रेन फील कर रहे हो, योर एनर्जी इज़ गोइंग टू बी नेगेटिव, या मे बी आपके पास ऑप्शनल चॉइसेस हो रही हैं, आप लाइफ में चीज़ों को लेकर कंफ्यूज हो, देन ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन आपके लाइफ में बनी हुई है जहाँ पर आप चीज़ों को लेकर एग्जॉस्ट हो रखे हो, दिस इज़ गोइंग टू बी एंड। यू हैव मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल वेज, बट यू आर नॉट श्योर डेट वॉट शुड यू हैव टू डू, आपको क्या करना चाहिए। एंड यूनिवर्स की तरफ से जैसे कि आपके लिए एक सॉल्यूशन आ रहा है, एक सजेशन आ रहा है दिस टाइम। लॉन्गिंग की एनर्जी है। आई थिंक एट दिस टाइम सबसे पहले तो मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है आप प्रोटेक्शन में आ रहे हो, यूनिवर्स की आपकी क्लिनजिंग हो रही है। इट फील्स लाइक कि यहाँ पर से कोई है जिसको इस वक्त पर एंजल्स कहने की अपनी तरफ से प्रोटेक्शन दे रही हैं। कोई भी चीज़ को लेकर इस वक्त पर अगर आपको लग रहा था कि डेट पर्टिकुलर चीज़ मुझे चाहिए, मुझे लाइफ में अचीव करनी है, कोई ड्रीम है, कोई मेटलिस्टिक डिज़ायर है, तो वो चीज़ इन अ फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स और इन अ फॉर्म ऑफ अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में एंटर करने जा रही है। लॉन्गिंग की एनर्जी उन चीज़ों की भी बात करती है जहाँ पर अगर आप कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेकर बहुत ज़्यादा क्रेविंग कर रहे हो, आपने उस चीज़ को बहुत टाइम से चाह रखा है, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में जैसे कि सडनली एंटर कर सकती है, या फिर उससे रिलेटेड कुछ सडन आपकी लाइफ में आपको इवेंट होता हुआ दिखाई दे सकता है। डिस्टेंस की एनर्जी है। इट प्लेस, मुझे डिस्टेंस का कार्ड पर्टिकुलरली उन चीज़ों के लिए दिखाई दे रहा है जहाँ पर आप इस वक्त पर किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप पर हो, वहाँ पर चीज़ें स्पेसफुल हो चुकी है, मतलब आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आ चुका है, फिजिकली, इमोशनली या मेंटली, कहना कि आप एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो इन अ फॉर्म ऑफ फ्यूचर। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर सेपरेशन है एंड यू बोथ आर फेसिंग ब्लॉकेजेस बिटवीन बोथ ऑफ यू। थर्ड पार्टी लाइक सिचुएशन कहीं ना कहीं आपको एंटर करती हुई दिखाई दे रही है या फिर ऑलरेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है। मे बी कुछ लोग फाइनली डिस्टैंड हो रहे हैं और कुछ लोग फाइनली चीज़ों को रियलाइज़ करके एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर कर रहे हैं और न्यू बिगनिंग की फॉर्म में कहीं ना कहीं आते हुए दिखाई दे रहे हैं डिस्टेंस कार्ड। हाँ, वन मोर थिंग विच आई एम सेइंग कि पर्टिकुलरली यहाँ पर कोई इंसान अगर है जो अपने सिटी से कहीं और जाके जॉब करना चाहते हैं, एडमिशन करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, या फिर दे वांट वीज़ा, तो अगर ये सिचुएशन भी आपकी लाइफ में बनी हुई है, देन यू आर गोइंग टू गेट, मिल रहा है आपको वीज़ा, मिल रहा है पर्टिकुलर कॉलेज में, अपने स्टेट से दूर, अपने सिटी से दूर, अपनी कंट्री से दूर, कहीं ना कहीं एडमिशन मिल रहा है आपको।
रिलीजिंग, आप कहने के 7/7 के पोर्टल पर चीज़ें रिलीज़ कर रहे हो, कुछ चीज़ों से लेट गो कर रहे हो, कुछ चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हो, कुछ चीज़ों से कहीं न कहीं आगे निकल रहे हो। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि आपको फाइनली समझ में आ चुका है कि अब और ज़्यादा उन चीज़ों में अटके रहने में या फिर उन चीज़ों में स्टक रहने में कोई फ़ायदा नहीं है, और आपको जैसे कि चीज़ें रियलाइज़ भी हो रही हैं। अभी तक अगर आपको चीज़ें रियलाइज़ नहीं हो रही थी ना, तो आप कहीं न कहीं रियलाइज़ कर रहे हो। अपना एक प्रीशियस टाइम आप कहीं न कहीं रियलाइज़ कर रहे हो। ऑलरेडी हो सकता है कि आपने लाइफ़ का एक बहुत अच्छा टाइम ख़राब कर दिया है, या फिर हो सकता है आपने उसको पर्टिकुलरली उन लोगों की तरफ, उन लोगों के पीछे, उन सपनों के पीछे ढकेल दिया जहाँ पर आगे चल के कोई फ्यूचर नहीं था। बट नाउ यू आर रियलाइजिंग दैट पर्टिकुलर मिस्टेक, और आप लेट गो कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो कुछ चीज़ों से। और ये चीज़ें सेल्फ रियलाइजिंग के बाद हो रही हैं। आपकी लाइफ में जो स्पार्क ख़त्म हो चुका था ना पास्ट में स्टक रहने की वजह से, वो स्पार्क कहीं न कहीं आपकी लाइफ में मुझे वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है नाउ। पावर एंड इंटेंशंस, इस वक्त पर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस आई हुई है। इस वक्त पर अपने इंटेंशंस, अपने थॉट्स, अपने पॉजिटिव सॉरी फर्स्ट अपने माइंडसेट के अंदर इतनी पॉजिटिविटी रखो कि आप जिस भी चीज़ को सोचो, अपनी जिस भी चीज़ को इंटेंशन बनाओ, वो कहीं ना कहीं हो जाए। इस वक्त पर आपको पावर मिली है फ्रॉम द यूनिवर्स कि आप जिस भी चीज़ को लेकर पॉजिटिव हो जाओगे, जिस भी चीज़ को लेकर अपना माइंडसेट बना लोगे, अपने इंटेंशंस में डाल दोगे, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी। यूज़ योर पावर, अपने इस पावर का यूज़ करो इस वक्त पर। अगर आप इस वक्त पर अपने पावर्स को लेकर अनअवेयर हो, देन यू शुड गो फॉर इट। अगर कोई यहाँ पर पर्टिकुलर पर्सन ऐसा है जो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, देन ये चीज़ तो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके थॉट्स में अपने आप में इतनी पावर होती है। यू कैन चेंज द रियलिटी। आप नेगेटिव भी अट्रैक्ट कर लेते हो बहुत जल्द बिकॉज ऑफ योर थॉट्स। तो अगर इस वक्त पर अगर आप अपने थॉट्स में पॉजिटिविटी रखते हो, तो डेफिनेटली आप चीज़ों को अट्रैक्ट करते हुए देखोगे। नाउ आई गॉट द एनर्जी ऑफ द यस। आई डोंट नो ये किसके लिए है, बट इस वक्त पर अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन था, कोई थॉट आपके दिमाग पर यूनिवर्स की तरफ से आप कुछ जानना चाहते थे, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यस की एनर्जी आई। लुक एट द एनर्जी, जैसे कि फाइनली कोई चीज़ आपको लग रही है यस 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 हो चुका है, फाइनली आई गॉट दैट पर्टिकुलर थिंग, यस। ये वाली एनर्जी मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है इस वक्त पर, कि जैसे कोई चीज़ आपको मिल रही है, मिल गई है, या फिर यूनिवर्स जैसे कि आपको एक कंफर्म्ड एनर्जी दे रहे हैं कि येस यू आर गेटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। ये चीज़ आपकी है, आपके लिए बनी है और आपकी ही रहेगी। नाउ आई गॉट द एनर्जी ऑफ द ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस। यूनिवर्स की तरफ से कुछ ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस इज ऑन द वे फॉर यू, अगर आप वेट कर रहे हो। कोई विश फुलफिलमेंट की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है विद दिस कार्ड। आई डोंट नो वाई, बट किसी के लिए जैसे कि यहाँ पर गाइडेंस आई हुई है कि आपको आपकी कोई पर्टिकुलर विश है, तो उससे रिलेटेड सीजल कहीं ना कहीं अपने पास बना के रखो। करियर से जुड़ी हुई ब्लेसिंग्स है तो करियर का सीजल, मनी, लव, हेल्थ, तो वो सीजल कहीं ना कहीं अपने पास बना के रखो, इस वक्त पर अच्छा रहेगा। और वो सीजल अगर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन पेन से ही बनाना, ग्रीन कलर से, ये और ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा आपकी लाइफ के अंदर। लास्ट कार्ड जो स्टैक से मुझे मिला हुआ है वो है रोमांस एंड कनेक्शंस। आपके लव रिलेशनशिप के अंदर रोमांस आ रहा है, आपके कनेक्शन स्ट्रांग हो रहे हैं। अगर आप लोग का किसी भी तरीके से डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, डीएम, डीएफ, पास्ट लाइफ कनेक्शंस, अगर ऐसी कोई भी चीज़ है, तो जैसे कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आप लोग का रिकन्सिलेशन करवा रहे हैं। अगर आप लोग रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हो, तो किसी की मुलाकात उनके फ्यूचर स्पाउस से भी होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है इन दिस टाइम पीरियड। किसी न्यू पर्सन की एनर्जी आपकी लाइफ में जैसे कि सडन एंटर कर रही है, और ये पर्सन आपके वर्क प्लेस, आपके कॉलेज, आपके सराउंडिंग्स कहीं से भी हो सकते हैं। इवन इस पर्सन के साथ आपकी मुलाकात ड्यूरिंग ट्रैवल भी हो सकती है, कि ट्रैवल करते हुए मुलाकात हो गई है। टेन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। लाइफ की नेगेटिव कार्मिक साइकिल्स एंड अप होती हुई दिखाई दे रही है आपकी। अगर अभी तक कुछ ऐसी साइकिल्स आपकी लाइफ में चल रही थी जो ब्रूटली आपको अफेक्ट कर रही है, तो नाउ दीज कार्मिक साइकिल्स आर गोइंग टू बी एंड फ्रॉम योर लाइफ। ये कार्मिक साइकिल्स एंड अप कर रही हैं आपकी लाइफ से, या फाइनली इनका जो आपकी लाइफ में अफेक्ट था वो ख़त्म हो रहा है।
व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी देखो, 10 ऑफ वैंड्स मिला हमें। 10 ऑफ वैंड्स के बाद मुझे नंबर 10 व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी मिल चुकी है, विच इंडिकेट्स कि भाग्य आपका साथ है। भाग्य कहने के इस वक्त पर आपका साथ दे रहा है, जैसे कि किस्मत का पहिया, भाग्य का पहिया आपके पक्ष में आ रहा है और आपके लिए वो सारे सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस, अपॉर्चुनिटीज़ या फिर फेवरेबल कंडीशंस को कहीं ना कहीं कर रहा है, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। मतलब चीज़ें जैसे कि आपके पक्ष में हो रही है। जब भाग्य साथ देता है तो चीज़ें अपने आप हमारे पक्ष में आने लगती हैं। वो चीज़ें अचानक से होने लगती हैं जो हम चाहते हैं, या फिर जो हमें लगता है कि अगर काश ऐसा हो जाता तो हमारा काम बच जाता। तो थिंग्स आर गेटिंग ऑन योर फेवर्स, गुड लक इज़ ऑन द वे फॉर यू। इफ़ योर डेट ऑफ बर्थ इज़ 1/10/1928 एंड 2/11/2029, दैन ये 7/7 का पोर्टल तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है भाई। मतलब 7/7 पोर्टल की एनर्जीज़ की अभी तक मैं अगर कार्ड्स की बात करूँ, दैन कार्मिक साइकिल्स एंड अप हो रही है, क्लिनजिंग हो रही है। मतलब आपकी यहाँ पर हमारे पास एनर्जीज है रिकन्सिलेशन की, आप स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हो। जस्टिस की एनर्जी भी आ चुकी है। जस्टिस की एनर्जी इंडिकेट करती है अगर इस वक्त पर आप किसी तरीके के लीगल मैटर्स में तक इन्वॉल्व हो, कोई लीगल मैटर आपकी लाइफ में चल रहा है, आप उस पर इन्वॉल्व हो और यू वांट कि भाई चीज़ें आपके फेवर में हो, तो चीज़ें आपके पक्ष में होती हुई नज़र आ रही है। पता है क्या, जस्टिस का कार्ड एक और चीज़ कहने के शो करता है कि जो लोग आपको डिज़र्व नहीं करते, या फिर जिन लोगों को कहीं ना कहीं आपके लिए ईश्वर ने बनाया नहीं है, वो कंडीशंस, वो सिचुएशंस, वो लोग कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से चले जाएंगे 7/7 पोर्टल पर, चाहे कोई हो। अगर ये लोग आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, ये लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से जाने वाले हैं। भले आपको इस वक्त पर लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट दिस इज़ फॉर योर गुडनेस। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे के लिए होती हुई दिखाई दे रही है अपकमिंग टाइम पीरियड। Now I got the energy of 10 of cups. You are going to receive family blessings. People who are waiting for conceive, जो लोग इस वक्त पर कंसीव करने का वेट कर रहे हैं, तो आप कंसीव भी करते हुए नज़र आ रहे हो। 7 of swords की एनर्जी विच इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं किसी पर्सन के ट्रू कलर्स, ट्रू फेसेस कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है, या फिर उस पर्टिकुलर पर्सन को लेकर अगर आपके दिमाग में किसी तरीके का डाउट था कि इस इंसान के थॉट्स मेरे लिए अच्छे नहीं है, इस इंसान का मेरी लाइफ में होना अच्छा नहीं है, तो ये आपको क्लियर हो सकता है। मे बी अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान भी है जो आपको मैनिपुलेट करें एनी वे, उनका मैनिपुलेशन बढ़ रहा है। आपके वर्क प्लेस के अंदर कोई कलीग हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स, फैमिली, कोई भी हो सकता है जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं समझ में आ सकती है। टेम्परेंस की एनर्जी है इस वक्त पर, अगर 555 एंजल नंबर अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो आई थिंक ए चेंज इज़ ऑन द वे। 555 एंजल नंबर की एनर्जी इंडिकेट करिए कि कहीं ना कहीं चेंज आपको देखने को मिलने वाला है अपनी लाइफ के अंदर। ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस भी हो सकती है कि इफ़ पॉसिबल, इफ़ यू कैन डू 555 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। ये थोड़ी लंबी टेक्निक है बट काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। इवन मैंने भी अभी तक से 1 से 2 टाइम ही ट्राई करी हुई है, बट दिस इज़ गुड वन। इवन अगर इसको आप मॉर्निंग 555 पर करते हो तो ज़्यादा बेनिफिट देती है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, कोई मैरिज प्रपोजल इज़ ऑन द वे, मैरिज या लव प्रपोजल ऑन द वे है आपके लिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से प्रपोजल का भी वेट कर रहे हो, तो वो चीज़ भी आपको वहाँ से दिखाई दे सकती है। 7/7 पोर्टल का असर आपकी लाइफ में, अगर मैं अभी अगर करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग बात करूँ, तो मैक्सिमम इसका असर आपके लाइफ के अंदर नवंबर तक तो रहने ही वाला है। नवंबर तक कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपको कंफर्म करेंगी कि यस, ये चीज़ें 7/7 पोर्टल के आसपास बताई हुई थी और ये चीज़ें कहीं ना कहीं मेरी लाइफ के अंदर हो रही है। नाउ आई गॉट द एनर्जी ऑफ इनर वॉइस। इस वक्त पर अपनी इनर वॉइस को सुने। 7/7 पोर्टल पर अगर आप किसी भी तरीके से कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हैं, तो इस वक्त पर कहीं ना कहीं आपकी जो इनर वॉइस है डेफिनेटली आपको कुछ ऐसा गाइड करेगी जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस आ सकता है। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करें। इवन इस वक्त पर जो भी इंट्यूशन, जो भी डाउनलोड्स आपको मिल रहे हैं, जब भी वो आपके दिमाग पर आ रहे हैं ना, आपने उसको लिख लेना है और बाद में उस चीज़ को समझना है, जानना है कि एटलीस्ट यूनिवर्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार ये चीज़ें ड्रीम इंटरप्रिटेशंस में भी होती हैं, सपनों के थ्रू भी हमें बताई जाती हैं। 9 नंबर की एनर्जी है, सौरों की एनर्जी है। लाइफ का डिप्रेशन वाला फेज एंड अप हो रहा है, ठीक है। डिप्रेशन वाला फेज एंड अप हो रहा है आपके लाइफ के अंदर। ना सिर्फ डिप्रेशन वाला फेस एंड अप हो रहा है, इवन इस वक्त पर आपके दिमाग में जितने भी नेगेटिव थॉट्स, टॉक्सिक लोग आपके लाइफ के अंदर हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लाइफ से रिलीज़ हो रहे हैं।
अगर इस वक्त पर आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी तरीके से 7 6 25 आपका मूलांक भाग्यांक 7 है, तो ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपके लिए ना सिर्फ एक रीडिंग है, इवन ये 7 7 का पोर्टल आपके लिए एक वरदान के फॉर्म पर आया हुआ है, बिल्कुल भी मिस मत करना। इवन ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, बट आपके लिए इसकी एनर्जी और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तो डोंट मिस इट। थंडरबोल्ट, मैंने नंबर 7 की बात करी और हमें 16 नंबर मिला हुआ है। 1 + 6 = आई थिंक आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स, बैलेंस, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, चेंज और हार्मनी, ये सब चीज़ों का एक साइकिल जो है एंटर कर रहा है। जिन चीज़ों में आप बैलेंस फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ें सडन वे में बैलेंस हो रही हैं। आप इस वक्त पर अगर किसी भी तरीके से चैरिटी कर सके, चैरिटी खासकर अगर आप किसी की हेल्थ के रिगार्डिंग अगर कर सकें, किसी को खाना खिलाना या फिर किसी को आप उनके मे बी उनकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है उस हिसाब से सपोर्ट कर सकते हो, तो ये चीज़ डेफिनेटली कीजिएगा। ये चीज़ आपके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग के फॉर्म पर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह सकती है। नाउ द लास्ट 2 कार्ड्स मैं आपके लिए लेने वाली हूँ गॉड गॉडेस ऑरेकल डेक से। यहाँ पर से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है फ्रॉम द डिवाइन एंड यूनिवर्स। यहाँ से जो चीज़ आपके लिए आ रही है, पहले तो यहाँ पर गरुड़ा की एनर्जी है, डिवाइन ईगल, गरुड़, राइज अबव चैलेंज। इस वक्त पर जितने भी चैलेंज आपके लाइफ पे चल रहे हैं, दीज आर नॉट चैलेंज, ये चैलेंज नहीं है, ये आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से एक बस टेस्ट है। अगर आपने इसको क्रॉस कर लिया तो आपको ऊंचाइयों में चढ़ने से, ऊंचाइयों में पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता है। भले कितनी भी चीज़ें आपको चैलेंजिंग लग रही है, बट आपको पीछे नहीं हटना है। और इस वक्त पर आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स नए मुकाम पर, नई ऊंचाइयों पर ले जाने को रेडी है। बस आपको रेडी किया जा रहा है थ्रू दीज ऑल थिंग्स इन योर लाइफ। जो भी चीज़ें इस वक्त पर आपको लग रही हैं कि भाई ये क्यों हो रहा है, बस ये आपका टेस्ट है। अगर आपने टेस्ट क्रॉस कर लिया तो आप उन ऊंचाइयों पर होंगे जिसके लिए आप इस वक्त पर यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो। चैन गरुड़ मंत्र फॉर ओवरकमिंग चैलेंज। इस वक्त पर चैलेंजेस से ओवरकम करने के लिए, पेशेंस बनाए रखने के लिए आप गरुड़, ओम गरुड़ाय नमः मंत्रा की चैंटिंग कर सकते हो। Last one more card from the divine. I got the energy of the Kuber, god of wealth. Someone is going to receive blessings on their materialistic life, job, career, government job, business. You are going to get blessings on it. इस वक्त पर करेंटली आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, उन्हें बहुत वाइजली यूज़ कीजिए। किसी भी तरीके से चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने की ज़रूरत नहीं है, वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त पर आपको ज़िम्मेदारी लेनी अपनी, अपने वेल्थ की, अपने करियर की, अपने फाइनेंसेस की। कुबेर मंत्रा की चैंटिंग कीजिए, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चैंटिंग नहीं कर सकते, आपको लग रहा है कि मंत्रा बड़ा है, तो आप उनके शॉर्ट मंत्रा की चैंटिंग कर सकते हैं, विच इज़ धम 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 धम। इस मंत्रा की चैंटिंग आपके लिए अच्छी रहेगी फ्रॉम द डिवाइन। सो दिस इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड जॉइनिंग मी। आई होप ये 777 का पोर्टल आपके लिए ब्लेसिंग्स रहा है। इससे रिलेटेड अगर आपको रीडिंग चाहिए दैन यू कैन कमेंट मी ऑन व्हाट्सएप एंड यू कैन जॉइन माई व्हाट्सएप ग्रुप।